एक सवाल था मेरा आप सबसे। क्या आपने कभी कुछ ड्रॉ करने के बाद, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई सीन हो, ये सोचा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, पर क्या? लाइंस तो ठीक लग रही हैं, डिटेल्स भी अच्छी लग रही हैं, लेकिन फिर भी ड्राइंग सही नहीं लग रही। तो शायद प्रॉब्लम डिटेल्स में नहीं, बल्कि प्रोपोर्शन में है। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल आर्याज़ आर्ट्स में, जहां आपको मिलती है आर्ट से रिलेटेड सभी तरह की एजुकेशनल वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शन के बारे में, यानी कि जो भी हम चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम कोई फेस ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, ये सब हैं, क्या वो एक दूसरे के सही प्रोपोर्शन में है, क्या सही अनुपात में है? कहीं नाक के कंपैरिजन में आंखें ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो गई, या फिर नाक के कंपैरिजन में लिप्स ज़्यादा छोटी तो नहीं हो गए? तो यानी कि एक दूसरे से कंपेयर करते हुए हम चीज़ों को सही बनाते हैं, वही प्रोपोर्शन होता है। आप एक शानदार ड्राइंग बना सकते हैं, चाहे वो इंसानी फिगर हो, चेहरा हो, हाथ पैर या फिर कोई सिंपल ऑब्जेक्ट। अगर आपकी प्रोपोर्शनिंग सही है तो आपकी जो भी ड्राइंग होगी उसके अंदर बैलेंस और ब्यूटी खुद ब खुद आ जाएगा। आज का ये टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये टॉपिक मिस कर देते हैं तो आप लगभग अपनी ड्राइंग के बेसिक का 70% मिस कर देते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखते हैं इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो आप सीखेंगे ड्राइंग में प्रोपोर्शन का बेसिक लॉजिक क्या होता है, यानी कि मैं आपको बताऊंगी कि मतलब प्रोपोर्शन आखिर क्यों ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी जब हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हम प्रोपोर्शन क्यों अप्लाई करना होता है, और प्रोपोर्शन करते वक्त कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल रूल है और कुछ कॉमन मिस्टेक जो हर बिगिनर करता है लगभग। तो ये चीज़ें हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ये वीडियो हमारी 30 दिन की जो आर्ट लर्निंग सीरीज़ है, यानी कि बिगिनर्स से प्रो लर्निंग तक की जो हमारी सीरीज़ है, उसमें ये हमारा डे 4 है, उसका ये एक पार्ट है। डे 3, 3 पार्ट हमारे आ चुके हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। और ये हमारा डे 4 है और ये बिल्कुल बिगिनर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, क्योंकि हर वीडियो एक प्रैक्टिकल स्टेप है आपकी आर्ट जर्नी को मास्टरपीस में बदलने के लिए। तो हमारे चैनल से कनेक्ट रहिएगा इस तरह के वीडियोस के लिए, इस तरह की आर्ट से रिलेटेड लर्निंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और सीखते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। तो जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर एक इमेज आ रही है। ये इमेज मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड करी है। अब ये एक बॉडी फिगर है और इसका जो जेस्चर है, मतलब जिसका मूवमेंट है, वो भी काफ़ी टफ है। अगर इसको नॉर्मली हम बनाना शुरू करें, जैसे मतलब बिगिनर्स करते हैं ना, बस ऊपर से नीचे तक ख़त्म कर दिया लाके, तो वो बहुत उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ होंगी। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल स्ट्रेट लाइन में ड्राइंग को कन्वर्ट करना। जैसा आप देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ, हर एक लाइन को ना स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब जैसे कि मुझे जो आर्म्स हैं, जो हमारे हाथ हैं, कंधे हैं, उनको बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक दूसरे से देखो कंपेयर कर रही हूँ। जैसे जो हमारा जो कंधा है लेफ्ट राइट साइड का, वो हेड से कितनी दूरी पर है, मैंने उसका अनुपात ले लिया। और हर चीज़ को ना सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, सिंपल स्ट्रेट लाइन में। प्रोपोर्शन जब ही स्ट्रेट लाइन में करते हैं, आपको कर्व लाइन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना शुरू में। इसके अंदर सिंपल आपको पहले स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, देन डिटेल्स को ऐड करना है। सिंपल स्ट्रेट लाइन में ना किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है देन कर्व लाइन। तो इस तरह से देखो, पूरी इमेज को मैंने क्या कर लिया, सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लिया। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जो हमारे हाथ हैं वो चेहरे से कितना दूर है, हमारे जो चेहरे का साइज़ है वो बॉडी से कितना छोटा है। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको इमेज को ना बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उसको देख देख के बनाना है। बिल्कुल शुरू में डिटेल्स मत ऐड कर देना, सिंप्लीफाई करना है। अगर आपने एक बार बिल्कुल सही सिंप्लीफाई कर लिया ना इमेज को, तो आपका लगभग 80% काम हो गया। तो आपको सिंप्लीफाई पे ज़्यादा ध्यान देना है डिटेल्स के मुकाबले में। अब जैसे देखो, मैंने स्ट्रेट लाइन से इसको सिंपल कर दिया था। अब क्या कर रही हूँ मैं, अब इसमें मैं धीरे धीरे मैंने कर्व्स को ऐड करा है, थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं आप। अब थोड़ी थोड़ी मैंने हेडिंग करी है। सिंपल देखो, इसमें हमने प्रोपोर्शन क्या देखा, हमने देखा कि जो भी हमारी जितने भी जो ये जेस्चर है, जो ये इमेज है,
बॉडी फिगर है, इसके अंदर जितनी भी पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लेग्स, चेस्ट, हैंड, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, कितने बड़े हैं। तो यही सब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन में सीखते हैं। और ये सब आपको पहली बार में नहीं आएगा, इसके लिए ना आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्केचेस की। स्केचेस मतलब किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने का क्विक है। आपको एक एक डिटेलिंग वाली ड्राइंग नहीं बनानी। अगर आप बिल्कुल अभी बिगिनर्स हैं ना, तो आपको इन स्केचेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपकी ड्राइंग स्किल की इम्प्रूवमेंट 3 गुना रफ्तार से करेंगे आप। मतलब इसकी अहमियत को समझिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने प्रोपोर्शन लर्निंग कर ली तो आपको किसी भी टेक्निक के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा कि मतलब पोर्ट्रेट बनाना है तो आपको लूमिस मेथड ही करना पड़ेगा, ग्रिड मेथड ही करना पड़ेगा, स्टिल लाइफ आपको कठिन लगेगी ड्रॉ करने में। नहीं, अगर आप ये बेसिक जो फंडामेंटल्स है ना ड्राइंग के, अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप फिर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी। और सिर्फ ड्राइंग ही नहीं, मतलब आप किसी भी आर्ट फील्ड में हैं, आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, टैटू आर्टिस्ट हैं, कुछ भी हैं आप, लेकिन ये जो फंडामेंटल्स है ना ये हर जगह सेम होते हैं। अब ये दूसरी इमेज जो हमने ली है, ये एक लड़की है जो साड़ी में खड़ी है। मतलब देखो थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है। जो हमने पहली इमेज ली थी उसके अंदर कोई एथलीट टाइप का कोई है जो कुछ फेंक रहा है, और इसमें मतलब एक लड़की है जिसने साड़ी पहन के वो खड़ी है। इसको भी सिंपल हम प्रोपोर्शन से क्या करेंगे, जज करेंगे। देखो सिंपल स्ट्रेट लाइन में इसको कन्वर्ट करा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन से ना अंदाज़ा लगाना सच में बहुत आसान होता है। अगर आप सीधा कर्व लाइन से सोचेंगे कि कर्व लाइन से सीधा ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे, तब आप बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए ये अनुमान लगाना कि कौन सी चीज़ किससे कितना दूर है, कितनी बड़ी है, कहाँ पर क्या आएगा। ये बहुत हार्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ डेवलप हो पाती है कि कोई डायरेक्ट कर्व लाइन से कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं। इसलिए बेसिक में हमें शुरू में सिंपल स्ट्रेट लाइन से हर चीज़ को सिंपल करना सीखना होता है। सिंपल स्ट्रेट लाइन से करने के बाद हम उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग करना ऐड कर देते हैं। अब क्योंकि ये स्केचेस हैं तो हम इसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे, बस एक फील सा आ जा रहा है कि हाँ कोई लड़की साड़ी में खड़ी है। एकदम हम इमेज को अपनी जो ड्राइंग है उसको जो रेफरेंस है उससे एकदम मैच नहीं करना कि बिल्कुल एक एक हेयर ड्रॉ करना हो, एक एक रिंकल्स साड़ी के, नहीं, बल्कि एक फील लाना है। जैसे जो साइज़ हमारा इमेज में दे रखा है ना कि एक लड़की खड़ी है, वो इतनी पतली है, उसने ये पहन रखा है, ऐसा ही फील हमें सेम अपनी ड्राइंग में लाना है। अगर एक बार को फील आ गया ना, फिर ये जो डिटेलिंग्स होती है ना, ये तो बहुत ही मतलब छोटे लेवल की बात होती है। मेन बात होता है कि आपकी जो ड्राइंग है उसके अंदर एक फील आ जाए। यहाँ पर मेन फंडा जो है स्केचेस करने का, ये जो मैं स्केचिंग कर रही हूँ इसमें मैं प्रोपोर्शन के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, मैं प्रोपोर्शन की लर्निंग कर रही हूँ। यानी मेरी जो भी इमेज दे रखी है ना उसमें जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं, मतलब जो जो चीज़ें हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो एक दूसरे से बिल्कुल समान दूरी पर ही बने। मतलब जैसा इमेज में दे रखा है ऐसा ही ड्रॉ हो। साड़ी से हाथ के बीच का जो गैप है, चेहरे से जो चेस्ट के बीच का गैप है, हेयर्स कितने बड़े हैं, ये सब मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सब मेरा एग्जैक्ट रेफरेंस की तरह बने। और इसमें मैं हैचिंग कर रही हूँ। हैचिंग में इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा जल्दी से जो वैल्यूज़ होती हैं डार्क और लाइट, मैं उसकी भी प्रैक्टिस कर लूँ, उसकी भी मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब ये तो हमने फिगर्स ड्रॉ करे, अब हम एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं किसी प्रोपोर्शन की हेल्प से। प्रोपोर्शन एक ऐसी चीज़ है ना कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप प्रोपोर्शन को सीख जाते हैं, आप प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने फिगर्स ड्रॉ करे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, एक पोर्ट्रेट बना के देख रहे हैं, पोर्ट्रेट का स्केच कर रहे हैं। तो देखो सिंपल स्ट्रेट लाइन से क्या करा, मैंने सिंपल कर लिया अपनी इमेज को। घबराना बिल्कुल नहीं है, शुरू में कभी ड्राइंग मैच नहीं करती, ठीक है। कुछ लोग शुरू में ही बस 2-3 मिनट बनाएंगे और फिर सोचते हैं कि ये तो मैच कर ही नहीं रहा रेफरेंस इमेज से, और देन वो उसको छोड़ देते हैं। नहीं, आपको बिल्कुल एंड तक जाना है। और ऐसा नहीं है कि आपको शुरू में ही सब खराब कर देना, नहीं, अपना आप देखते चलो कि हाँ जो आईज़ हैं उनके बीच की दूरी इतनी है, आईज़ से नोज़ के बीच की दूरी इतनी है, नोज़ से चिन के बीच की दूरी कितनी है, ये सब आपको देखते हुए चलना है और एंड तक जाना है। एंड रिज़ल्ट आपको देखना है।
और इस तरह से क्या करना है, आपको स्केच की प्रैक्टिस करनी है। मैंने थोड़ा फास्ट मोड में लगा रखा है और मैं वैसे भी थोड़ा फास्ट कर लेती हूँ। आपको क्या होगा, शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप भी प्रैक्टिस के साथ इसको बहुत जल्दी सीख जाओगे। मैंने क्या करा, देखो पहले सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया था इसको, अब धीरे धीरे क्या कर रही हूँ, उसके अंदर डिटेलिंग कर रही हूँ धीरे धीरे। आपको शुरू में ही डिटेलिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। जब एक बार को आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ मैंने अपनी इमेज को इतना सिंपल कर लिया, अब मैं इसके अंदर और चीज़ों को ऐड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, देन आपको क्या करना है, अंदर की डिटेल्स को करना है। सिंपल थोड़ी बहुत मैं हैचिंग इसीलिए कर रही हूँ, ठीक है, ताकि एक फील आ जाए। बाकी मतलब स्केच का मतलब यही होता है कि हम कोई एक टॉपिक पकड़ते हैं। जैसे अभी मैंने प्रोपोर्शन को पकड़ा, तो मेरा मेन फंडा इसमें यही था कि मैं अपने प्रोपोर्शन को बिल्कुल सही करूँ। चाहे बिल्कुल मतलब मेरी डिटेल्स ना दिखे मेरे स्केच में, ठीक है, हेयर्स कहाँ हैं ये सब ना पता चले, बस मेरा प्रोपोर्शन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आज जो मेरा स्केच करने का टॉपिक था वो था ही प्रोपोर्शन, तो मुझे अपने प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस करनी है। आपको भी इसी तरह कोई सब्जेक्ट पकड़ लेना है, कोई एक टॉपिक पकड़ लेना है, कभी प्रोपोर्शन, कभी एंगल लाइंस, कभी सिंपल लाइन से बनाना है कि मैं इसके अंदर डिटेलिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी, सिर्फ सिंपल लाइंस से बनाऊँगी, सिर्फ सिंपल लाइन से, ना हैचिंग करूँगी, कुछ भी नहीं। आपको इसी तरह से कुछ कुछ टॉपिक पकड़ लेने हैं। मेरा टॉपिक या प्रोपोर्शन था और उम्मीद करती हूँ आप भी इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ठीक है। देख लिया, समझ लिया। जब हम किसी को स्विमिंग करते देखते हैं तो हम स्विमिंग करना सीख नहीं जाते, बस बेसिक हमें इतना पता चल जाता है कि हाँ हमें इस तरह से अपने हैंड्स को करना है और इस तरह से अपने लेग्स को मूव करना है। लेकिन सीखेंगे हम जब हम पानी के अंदर जाएंगे और स्विमिंग करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने करा। ये 2 स्केचेस मैंने बाद में बनाए, इनको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन सेम प्रोपोर्शन की हेल्प से ही बनाए थे। तो मेन चीज़ इसमें बस यही थी, आप प्रोपोर्शन कैसे जज करना है, आपको अपनी इमेज को सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है और ये देखना है कि कौन सी चीज़ आपस में कितनी दूरी पर है, और उसको जस्ट प्रैक्टिस करनी है। क्विक वे में आपको स्केचेस करने हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। मैंने कुछ रेफरेंस इमेजेस को सर्च करके एक पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसको ज़रूर चेक करना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा हमारी वीडियो देख के, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप हमें बताना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।